छत्तीसगढ़ की घनी पहाड़ियों और गहराते जंगलों के बीच बसी है एक अनोखी दुनिया, जहां आधुनिकता की रफ्तार थम जाती है और प्रकृति की धड़कन सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं कोरवा जनजाति की। क्या आप जानते हैं, कोरवा जनजाति मानती है कि उनका जन्म सीता माता की कृपा से हुआ था। वनवास काल में जब राम, सीता और लक्ष्मण एक खेत के पास से गुजरे तो फसल की रक्षा के लिए रखा गया एक पुतला सीता जी के मन को भा गया। उन्होंने राम से कहा, इस पुतले को जीवन दो, और राम ने दिया। वही पुतला बना कोरवा जनजाति का प्रथम पूर्वज। आज ये जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है छत्तीसगढ़ के सरगुजा, बलरामपुर, जशपुर, रायगढ़ और कोरबा जिलों में। इनकी जनसंख्या है 1 लाख से भी ज्यादा। इनके घर मिट्टी से बने होते हैं। छत होती है पत्तों और घास की, दीवारें लकड़ी और बांस की। फर्श गोबर और मिट्टी से लीपा जाता है। हर 10 दिन में फिर से रंगा जाता है। एक घर में 1 या 2 कमरे ही होते हैं। इनकी महिलाएं पहनती हैं लुगड़ा और पोलका, और बालों में लगाती हैं मूंगफली का तेल। गहनों में कड़े, एंटी, फुल्ली और गिल्ड की चूड़ियां। पुरुष कमर में पंछा और ऊपर बंधी चादर। अब जरा इनके खाने की बात करें। कोदो, कुटकी, गोंदली, महुआ और कंदमूल ये इनका मुख्य आहार है। और जब मौका मिले, मुर्गा, मछली, सुअर, हिरण सब इनकी थाली का हिस्सा हैं। बीड़ी पीना और महुआ से बनी शराब, हाँ, ये भी चलता है। पहले कोरवा लोग वनों और शिकार पर निर्भर थे, लेकिन अब वो नीचे मैदानों में आकर खेती करने लगे हैं। मक्का, उड़द, मूंग, तिवड़ा। हालांकि जमीन पथरीली है, फसल कम होती है, इसलिए अब ये लोग मजदूरी भी करने लगे हैं। वन से तेंदुपत्ता, शहद, भाजी और कंदमूल इकट्ठा कर बाजार में बेचते हैं। कोरवा समाज में 2 प्रमुख उपजातियां हैं, पहाड़ी कोरवा और डिहरी कोरवा। इनमें हसवा, ईडिया, मुंडी और समता जैसे गोत्र मिलते हैं। जब कोई महिला गर्भवती होती है तो प्रसव के समय उसे अलग झोपड़ी में रखा जाता है, जिसे कुनबा कहते हैं।